ताजदार मदीना के अंदर गुजर रहे हैं। हुजूर ने देखा एक औरत है, वो भी रास्ते से गुजर रही है। वो आगे है, मुस्तफा पीछे। गौर से सुनना ये बात। वो औरत आगे आगे जा रही है, मुस्तफा पीछे पीछे। ताजदार मदीना ने पीछे से देखा, वो आगे आगे चलने वाली औरत टोलने लगी और देखते देखते उसके पैर लड़खड़ाए और जमीन पे गिर गई। सारा सामान जमीन पे गिर गया। हुजूर तेजी से आगे बढ़े, मुस्तफा ने उसका सारा सामान उठाया, फिर आका ने उसके सर पे अपनी चादर मुबारक को डाल दिया। उसने यूं चेहरा उठा के देखा, ये कौन है जिसने मेरे सर पे चादर को डाला? ये कौन है जो मेरा सामान उठा रहा है? अजीजाने गिरामी वकार मेरे मुस्तफा जाने रहे, मैंने उसका सामान सारा समेट लिया। आका ने फरमाया, खातून कौन हो? कहने लगी, फला यहूदी की कनीज हूं, उसकी नौकरानी। आका ने फरमाया, क्या बात? जो लड़खड़ा के गिर गई। कहने लगी, बीमार हूं, कमजोरी के सबब गिर गई। कहती है, बुखार है, के सबब लड़खड़ा के गिर गई। आका ने फरमाया, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। इसने देखा, कहती है, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, सामान मेरा गिरा गिर के टूट गया। कहती है, मैं यहूदन हूँ, एक यहूदी की नौकरानी हूँ, जाऊंगी तो मेरा मालिक सख्ती करेगा, तंग करेगा, सजा देगा। कहने लगी, क्या करूं? मेरे आका ने फरमाया, खड़ी हो जाओ, चलो मैं तुम्हारा सामान उठाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए देता हूँ। मैं तुम्हारा सामान उठाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाए देता हूँ। अल्लाह अकबर। आका ने सामान उठाया, फरमाने लगे, आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चल जाऊँ। अल्लाह अल्लाह, ये आगे आगे चलती गई। हुजूर इसका सामान लेकर पीछे पीछे चलते गए। ये आगे आगे जा रही है, आका इसका सामान लेकर पीछे पीछे। कई रास्तों से गुजरते हुए, कई मोड़ आते हुए दरवाजे पे पहुंचकर रुक गई। कहने लगी, यही मेरे मालिक का घर है। आका ने सामान नीचे रखा, फरमाया, तो तुम्हारी मंजिल आ गई, अब मैं जा रहा हूँ। इसने आका को रोको। कहने लगी, अभी न जाइए, खुदा के लिए आपका अखलाक बड़ा करीमाना है, आपका अखलाक बड़ा प्यारा है, आप सूरत और सीरत में भी आला है, आप किरदार में भी आला है। कहने लगी, अली आइए, से पहले रुक जाइए, आपने इतनी मेरी मदद की है, यहाँ तक आए हैं, सामान लाए हैं, इतना और कीजिए, मैं भी घर में जाऊंगी। ये जो यहूदी मेरा मालिक है, जिसका सामान है, ये जो नुकसान हुआ है, वो मुझे सख्ती करेगा, मारेगा, वो मुझे डांटेगा। लिहाजा आप जरा सा रुक जाइए, आप जरा सा रुकने के बाद में मेरे साथ अंदर चलिए। मुझे यकीन है आप मेरे साथ अंदर जाएंगे, आपको नूरानी चेहरे पे मेरा मालिक यानी कोई यहूदी देखेगा, वो आपका चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाएगा, सारा नुकसान भूल जाएगा, मुझे सजा नहीं देगा, मुझे मुझ पर ज्यादती नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसने जब गुजारिश की, मेरे आका रुक गए। मुस्तफा ने फरमाया, ठीक है, चल दरवाजा खोल, अंदर चल। अब इसने दरवाजा खोला, ये आका को अपने साथ अंदर लेकर गई। अंदर पहुंच गए, मुस्तफा जाने अंदर सामान रख लिया। यहूदी ने देखा हुजूर को, अपनी कनीज को देखा, अपने सामान को देखा, सामान को देखकर कहने लगा, तूने तो मेरा नुकसान कर दिया, ये सामान तूने मेरा बर्बाद कर दिया। कहने लगी, हाँ 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 मेरे मालिक, मुझसे खता हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, इमाम अम्बिया ने फरमाया, यहूदी सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना। मुस्तफा ने फरमाया, सुन ले, इस औरत से कुछ न कहना, जो मेरा नुकसान हुआ है, मैं तेरे नुकसान की सारी भरपाई करने को तैयार हूँ, सारा तेरा नुकसान भरने को तैयार हूँ। जो कीमत बनती हो बता दे, मैं तेरा सारा जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत तुझे दे दूंगा, मगर इसको न मारना, इसको सख्ती न करना, इस पे ज्यादती न करना। वो कहने लगा, आप कौन है? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, मैं गरीबों का गमगुसार हूँ, मैं गरीबों का हामी हूँ, मैं गरीबों की मदद करने वाला हूँ। यहूदी कहने लगा, ये मेरी नौकरानी है, मैं चाहे जो करूँ। मेरे आका ने फरमाया, याद रहे, इसने जानबूझकर नुकसान नहीं किया, ये बीमार थी, गिर गई, कमजोरी के सबब इसके पैर लड़खड़ा गए, जमीन पे गिर गई। अल्लाह सुना, मेरे आका
जो जो कहना है इसको कुछ न कहना, तेरे नुकसान की मैं सारी कीमत देने को तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। अब वो यहूदी इस औरत से कहने लगा, उस यहूदन से अपनी नौकरानी से कहने लगा, ये बता ये कौन है, कहाँ से लाई है? इतना सुना तो वो कहने लगी, ये बड़े नर्म दिल इंसान है, इनका अखलाक बड़ा प्यारा है। कहती है जानती तो नहीं हूँ, मगर बस इतना जानती हूँ, मैं रास्ते में जब गिर गई थी, इन्होंने आकर मेरे सर पर अपनी चादर को डाल दिया। इन्होंने मेरे सर पर अपनी चादर को डाल दिया। ताजदार मदीना वालिए कायनात के चेहरे पे यहूदी ने नजर डाली। अब सुनना बड़ी लतीफ बात, हुजूर के चेहरे पे देखा, मुस्तफा के चेहरे पे नजर डाली, कहने लगा आप यही जरा रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूँ, अभी आता हूँ। अंदर गया, थोड़ी देर के बाद में अंदर से यहूदी आया, एक किताब हाथ में लेके आया, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा के चेहरे को देख रहा है, किताब के वर्क पलट रहा है, मुस्तफा जाने अहमद के चेहरे को देख रहा है, और आकर कहता है एक बात बताना, सच बताना। हुजूर ने फरमाया बोल, क्या पूछता है? यहूदी कहने लगा इतना बताओ, क्या आप रात मेराज को गए थे? इतना बता दीजिए, क्या आप रात मेराज को गए? इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया आ गया था, अर्शे आज़म पर गया था, लामका तक गया था, रब से मुलाकात करके आया हूँ, उसको दीदार करके आया हूँ। इतना सुना यहूदी ने ये बात को रखा, कहने लगा मैंने अपने बड़ों से सुना था, अपने आलिमों से सुना था, किताबों में पढ़ा था, मेरी किताब बताती है अल्लाह का आखिरी रसूल है, रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादरें डाल देगा। रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों की मदद में लग जाएगा। रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादरें डाल देगा। कहता है मुझे पता लग गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आप ही महबूब खुदा हैं। कहता हुजूर मुझे मेरी किताबों ने बता दिया, मेरे इल्म ने बता दिया, मगर तसल्ली करना चाहता हूँ, है तो मेरे लिए ये भी काफी, मगर जरा सी तसल्ली करने के लिए बस हुजूर एक बात जानना चाहता हूँ। मेरी किताबों ने मुझे बताया है आखिरी पैगंबर की पुष्ट पर मोहरे नबूवत होगी, तो हुजूर जरा अपना कुर्ता उठाइए और मुझे मोहरे नबूवत का दीदार करा दीजिए। ताजदार मदीना ने कुर्ता उठाया, इसने मोहरे नबूवत का दीदार किया, मोहरे नबूवत का दीदार करके कहने लगा महबूबे खुदा देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। अभी जैसे ही इसने कहा ना मुझे कलमा पढ़ाइए, वैसे वो औरत आगे आ गया, उसने यहूदी को पीछे धक्का दिया, कहा पीछे खड़ा हो। कहने लगी तेरे घर तक ये खुद नहीं आए, मैं लेके आई हूँ। अब जितने लोग हैं मैं जानता हूँ सब सुनने वाले हैं, मजे वाले लोग चले गए, आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आपकी मर्जी है, तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, अच्छा लगेगा मुझे, थोड़ा खाली जगह भर जाएगी। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज आप बढ़ा कर ही रखिएगा माइक की, तवज्जो मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह, जोर से जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इसको पीछे धक्का दिया, पीछे जा, आगे आई। कहने लगी तेरे दरवाजे तक, तेरे घर तक इनको कौन लाया? मैं लेके आया, मैं न लाती तो तेरे घर तक ना आते। कहने लगी पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, बाद में तू पढ़ेगा। मैं लाई हूं, पहले मैं कलमा पढ़ूंगी। तो यहूदी आगे आया, आगे आकर कहने लगा लाई तो तू है, ये बात तो सही है तू लाई है, मगर पहचान तो मैंने की है, कलमा पहले मैं पढ़ूंगा। वो कहने लगी पहचान भले तूने की है, मगर बता मैं न लाती तो पहचान कैसे करता? मैं लाई तब तूने पहचाना। कहती है कलमा पहले मैं पढ़ूंगी। बहस हो गई। ताजदार मदीना ने दोनों को करीब बुलाया और मेरे आका ने फरमाया बहस करने की जरूरत नहीं है, उलझने की
जरूरत नहीं है। आका फरमाते हैं दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों एक साथ आए, आगे पीछे कोई मैं पढ़ाता हूँ, एक साथ दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हुजूर ने दोनों को एक साथ कलमा पढ़ा दिया, दोनों को मुसलमान कर लिया। कमजोरों का सहारा बने, गरीबों की मदद की। इस्लाम गरीबों के जरिए अमीरों के घरों तक पहुंच गया। मौजज़ात भी हुजूर के कायनात में रोशन है। इस्लाम की तबलीग में हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक, पहले तो यही खुद सबसे बड़ा मौजज़ा है। और फिर जब मौजज़ों की जरूरत पेश आई तो चूंकि मुस्तफा तो सरापा मौजज़ा है, तो फिर हुजूर ने मौजज़ा दिखाया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसमें तकलीफ को रोकाया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। एक यहूदी आका की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत से आकर कहने लगा, आपने नबूवत का दावा किया है, आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया ये दावा नहीं, ये हक हक। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बना के भेजा है, परवरदिगार आलम ने मुझे आखिरी पैगंबर बना के भेजा है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। वो यहूदी कहने लगा अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मौजज़ात अता फरमाता है, वो मौजज़े लेकर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बात मेरी ठीक है। कहने लगा मैं मौजज़ा देखना चाहता हूँ, आप मुझे मौजज़ा दिखाइए, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया यहूदी बता क्या देखना चाहता है, कौन सा मौजज़ा देखना चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये यहूदी चारों तरफ देखता है, नजर उठा के चारों तरफ नजर डालता है, नजर दौड़ा के कहता है आका बस इतना मौजज़ा दिखाइए। कहने लगा वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है, अगर आप वाकई नबी है तो मैं जानता हूँ अल्लाह के नबी जो होते हैं वो गुफ्तगू पेड़ों से भी करते हैं, उनका हुक्म सारी कायनात में चलता है। कहने लगा अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो जरा उस दरख्त को बुलाइए। अगर वो दरख्त आ गया तो मैं मान लूंगा आप नबी हैं, अगर वो दरख्त आ गया तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। इसने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, इमाम अंबिया ने फरमाया ओ यहूदी सुन ले, मैं बुलाऊं ये तो बहुत आगे की बात। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, जाए काम कर, तू चला जा दरख्त के पास, तू चला जा, तू जाके दरख्त से कह दे चल तुझे महबूबे खुदा ने बुलाया है, जा जाकर देख ले। मैं नहीं जाता, तू जाके कह दे। यहूदी खुश हो गया, सोचने लगा मैंने तो कहा था आप बुलाइए, तो इन्होंने और बुझा दिया, मैं जाके कहूंगा कैसे आ जाएगा। यहूदी ने कहा ठीक है जाता हूँ, अभी जाके कहता हूँ। यहूदी दौड़ के गया दरख्त के पास, जाकर दरख्त से कहने लगा जो सामने तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नजर आते हैं, चल उन्होंने तुझे बुलाया है, चल वो तुझे बुला रहे हैं। इसने इतना कहा, तारीख गवाह है, हदीस की किताबें गवाह है। दरख्त हिलने लगा, यूं लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो, जमीन फटने लगी। दरख्त ने जड़ों को बाहर निकाला, बाहर जड़ों को निकाल कर वो दरख्त आगे बढ़ा, मुस्तफा जाने की बारगाह में आ गया, इमाम अंबिया की बारगाह में आ गया। और आने के बाद वो दरख्त झुका, आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने की बारगाह में झुका और दरख्त अपनी ज़बान में आका पर दुरूद सलाम पढ़
चलने लगा। इसने आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा। यहूदी की आंखें फटी रह गई। दरख्त वापस गया, अपनी जगह पे पहुंच गया और वहीं जाके फिर पहले की तरह चल गया, फिर पहले की तरह साकिन हो गया। अल्लाह अकबर। यहूदी ने जब ये मामला देखा कहने लगा मैं गवाही देता हूँ आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहता है मैं मान गया, मैं जान गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल। एक बात और बताऊं मैं आपको, इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर देखिए, यहूदी ईसाई ये दो कम्युनिटी हैं। इस्लाम को परेशान सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को किया तब इन्होंने किया, और आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा मिटाने की कोशिशें हैं तो यहूदियों की और ईसाइयों की हैं। बाकी जितने हैं वो तो कहीं से कहीं तक उनका शुमारी, वो भले जितना उड़ते रहे जितना उछलते रहे वो तो है ही नहीं फाइट। यहूदी और ईसाई, मगर कितने यहूदी हैं जो हुजूर का किरदार देखकर मुसलमान हो गए, कितने यहूदी हैं जो हुजूर के मौजिज़ात देखकर मुसलमान हो गए। जानते हो यहूदी अब तो भले ये काफिर हैं, पहले काफिर नहीं थे, ये सब मोमिन थे। ईसाई काफिर नहीं थे, मोमिन थे। हज़रत ईसा के उम्मती ये यहूदी बनी इस्राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद से, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था बनी इस्राइल, बड़े एहसान किए थे अल्लाह ने, बड़ी अताएं दी उन पर परवरदिगार की। मामला ये है अल्लाह ने यौम मीसाक अंबिया की रूहों से ये मुआहदा, ये वादा लिया था वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। जानते हो अल्लाह ने इनसे वादा लिया था अंबिया की रूहों से। परवरदिगार आलम ने अंबिया की रूहों से यौम मीसाक वादा लिया था मैं तुम्हें किताब व हिकमत से नवाजूंगा, मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत से नवाजूंगा, इज्जतों के ताज अता करूंगा। मगर याद रहे आखिरी पैगंबर बनकर जब मेरा महबूब आएगा तो तुम में से जो कोई उनका जमाना पाए फिर उनका कलमा पढ़ ले, उनका कलमा पढ़ ले, उनकी उम्मत में शामिल हो जाए, फिर उसे चाहिए उनकी हिमायत करे, उनकी नुसरत करे। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, यहूद के लिए, ईसाइयों के लिए हुक्म खुदा ये था कि जब मुस्तफ़ा आ जाए तो बाकी अंबिया की शरीयतें मंसूख, जब ताजदारे मदीना आ जाए सारी शरीयतें बंद, फिर एक शरीयत मुस्तफ़ा की, फिर एक शरीयत इमामुल अंबिया की, बस फिर मुस्तफ़ा की शरीयत। हुक्म ये था कि कलमा उन्हीं का पढ़े क्योंकि हुजूर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, खातिमुन नबिय्यीन बनकर आए। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, मगर यहूदी चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, ईसाई चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, सबकी कोशिश थी हमारे दरमियान आए, हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनी इस्माइल में भेजा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की औलादों को चुना, बनु किनाना को चुना, अल्लाह ने बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ताला ने बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को चुना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह को चुना और अपने महबूब को दुनिया में भेजा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, यहूदियों को जो चिढ़ हो गई, यहूदियों को जिस बात से हसद हुआ, जिस बात से जलन हुआ वो ये कि हमारे दरमियान नहीं आए, हमारे दरमियान नहीं आए, इन्होंने आका का कलमा नहीं पढ़ा, ये हुजूर पर ईमान इसलिए नहीं लाए, ये सोचते थे हम आला है, हम अफजल है, हम बरतर है, हम बेहतर है, हमारे दरमियान आना चाहिए था। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये तो अल्लाह का इंतज़ाम है, अल्लाह ने चाहा, हज़रत इब्राहीम की दुआ है, अल्लाह ने बनु इस्माइल में भेज दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अपने महबूब को हज़रत इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दिया। बस इसी बात पर यहूदी ईमान नहीं लाए, यहूदियों ने आका का कलमा नहीं पढ़ा, इसी वजह से काफिर हो गए, इसी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए, क्योंकि आका पर ईमान नहीं लाए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा जाने रहमत
अंदर ईमान नहीं लाए, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी किताबों में रद्द बदल कर दिए, अपनी किताबों में तब्दीलियां कर दी। जहां इनकी किताबों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की अज़मतें थी, जहां किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया था, आका की अज़मतों को बयान किया था, इन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली की, रद्द बदल किया और किताबों को निकाल दिया, उन चीजों को किताबों से हटा दिया। अल्लाह ताला ने इन सारे के सारे यहूदियों को, सारे के सारे ईसाइयों को जब इन्होंने कलमा हुजूर का नहीं पढ़ा तो ये खुद ब खुद काफिर हो गए। अजीजों, इन्होंने हर मौके पर मुस्तफा जाने रहमत को सताने की कोशिश की। कुफारे मक्का भी अपनी जगह, मगर यहूद नसारा भी अपनी जगह। यहूदियों ने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में ही नहीं आए। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में नहीं आए। क्या किया था? मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, कोशिश ये थी कि हुजूर के वालिद को भी कत्ल कर दो। तो जब बाप ही नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे दुनिया में आएगा? इन्होंने मंसूबा बना लिया। यहूदियों के आलिम बैठ गए, अपनी कौम को जमा कर लिया। ये कहने लगे, अपनी कौम को जमा करके कहने लगे बहुत बड़ा मिशन है, कौन जाएगा? कौम ने पूछा क्या मामला है? यहूदियों के आलिमों ने कहा बात ये है कि अल्लाह के आखिरी रसूल महबूब खुदा, उनके आने की निशानियां जाहिर होने लगी। वो खाक दाने के पे पर तशरीफ लाएंगे, निशानियां जाहिर होने लगी हैं। कहा हम चाहते हैं वो दुनिया में ना आए। तो इनसे सवाल किया गया कैसे होगा, आखिर क्या करोगे कि उन्हें दुनिया में आने से रोकोगे? यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम चाहते हैं अल्लाह के आखिरी महबूब, अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल महबूब, उनके वालिद दुनिया में जलवगर हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनको ही कत्ल कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा? इन्होंने तो मंसूबा बना लिया, मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसरूर मियां का दामन, मसरूर मियां का दामन, मसरूर मियां का दामन, जुलूस कमेटी, नारे तकबीर। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नबी के वालिद दुनिया में मौजूद हैं, अभी उनका बचपन है, हम चाहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों के आलिम ने ऐलान किया जो इस काम को करेगा उसे बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे, बड़ा नवाजेंगे, इतना देंगे उसकी नस्लें बैठ बैठ खाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यहूदी तैयार हो गया, उसने कहा मैं करूंगा इस काम का। अच्छा तू करेगा? कहा ठीक है। वो यहूदी तैयार हो गया, सारे यहूदियों ने उसको रुखसत किया, उसका बड़ी शान के साथ वेलकम करके उसको रुखसत किया। जब सारे यहूदियों ने इसको रुखसत कर दिया, ये सफर करते 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 मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। जब ये मक्का पहुंचा, सफर करके गया था, थक गया था, तो ये सहने काबा में पहुंचा। इसने सहने काबा में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चों को खेलता हुआ देख कर ये सोचने लगा शायद इन्हीं में कोई हो। वैसे तो इसे निशानियां बता के भेजा गया। इसने सोचा बच्चे का पता पूछना है तो बच्चों से पूछो। हुजूर के वालिद बचपन था जब ये कत्ल करने गया। इसने सोचा बच्चे का पता मालूम करना है तो बच्चों से किया जाए। ये उन बच्चों के करीब गया, मगर हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। कितनी? 6 नमाज। छठी कौन सी थी? तहज्जुद। कौन सी? हुजूर तहज्जुद करने के लिए खाने काबा में जाते थे। अबू जहल के अदावत रखता था, तो ये तो बस ये कोशिशें करता था कि परेशान करूं, तकलीफ दूं। तो अबू जहल एक काम किया,
उसने सोचा कि ये हर रोज तहज्जुद के लिए जाते हैं खाने काबा में, तो तहज्जुद का वक्त आप जानते हैं फजर से पहले पूरी तरह से उजाला फैला नहीं होता है। तो अबू जहल ने रास्ते में क्या किया कि एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा जमीन में गड्ढा बना और उसको ऊपर से उसने ढक दिया कि दिखाई ना दे, नजर ना आए रात। क्यों? इसलिए उसका ख्याल था कि जब सुबह को तहज्जुद में आएंगे फजर से भी पहले, तो सोच रहा था उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे। परेशान करना मकसद था। सोच रहा था जब आएंगे अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे, मगर भूल गया था जो सारे अंधेरों को मिटाने आया है उस नबी को कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो नूर बनके, वो तो नूर है, लबादे बशरियत में आए। इसने गढ़ा तैयार कर लिया, ऊपर से उसको ढक दिया कि आएंगे तो गिर जाएंगे। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत गुजर गए, खाने काबा में गए, तहज्जुद पढ़ी, हुजूर उसके बाद में इबादत से फारिग होकर वापस भी आ गए आका। अब ये अबू जहल देखने के लिए गया कि देखने तो जरा सोच रहा था गिर गए होंगे, इसका ख्याल था गिर गए होंगे गड्ढे के अंदर, ये देखने के लिए गया। मगर अजीजानी गिरामी वकार जब गया तो खुद ही जाकर उस गड्ढे में गिर गया। और वो कहावत नहीं है जो दूसरे के लिए गड्ढा बनाता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। हुजूर के लिए बनाया था मगर खुद ही जाकर उस गड्ढे के अंदर गिर गया। जब गड्ढे के अंदर गिरा तो इसने जोर जोर से आवाजें लगाई, अपने दोस्तों को पुकारा, मक्के के काफिरों को पुकारा, कहने लगा मुझे गड्ढे के अंदर से निकालो। गड्ढा कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं था मगर इससे निकला ना गया। इसने काफिरों को आवाजें लगाई, इसके काफिर दोस्त आ गए, सबने आकर देखा अबू जहल गड्ढे के अंदर गिर गया। निकालने की तदबीरें करने लगे। एक काफिर ने देखा, देख के कहने लगा अरे गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, ऐसे हाथ डालो, हाथ पकड़ेगा अबू जहल, खींच लेना। लग भी ऐसी रहा था कि गड्ढा तो ज्यादा गहरा है नहीं, बस हाथ बढ़ाओ पकड़ लेगा, खींच लेना। मगर अजीजों जब एक काफिर ने हाथ बढ़ाया और ये सोच कर के हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, अबू जहल को यूं लगा कि जैसे गड्ढा और ज्यादा गहरा हो गया और वो नीचे की तरफ चला गया। आगे से जिसने हाथ बढ़ाया कहा अबू जहल हाथ पकड़ ले। अबू जहल कहता है हाथ तो बहुत दूर है, कैसे पकड़ूं? अब ये हैरान कि यार गड्ढा देखने में जरा सा नजर आता है मगर हाथ पहुंच नहीं रहा। कोशिशें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी लाकर डाल दो, ये रस्सी पकड़ेगा, हम इसको खींच लेंगे। रस्सी लेकर आए, गड्ढे के अंदर रस्सी को इन्होंने डाला, कहा अबू जहल रस्सी को पकड़ ले। रस्सी डाली तो अबू जहल और अंदर चला गया। रस्सी भी उसके पास तक न पहुंच सकी, रस्सी भी छोटी पड़ गई। जब रस्सी छोटी पड़ गई तो इन काफिरों ने और रस्सी को बड़ा किया और रस्सी को लंबा किया, रस्सी में रस्सी को जोड़ दिया। अब इन्होंने फिर रस्सी को डाला मगर अबू जहल और अंदर गया, रस्सी फिर भी उस तक नहीं पहुंची। अबू जहल आवाज लगा के कहता है ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, तकबीर न करो और तरीका इख्तियार न करो। मैं समझ गया तुम जितनी तकबीरें करोगे मुझे निकाल नहीं पाओगे, जितनी तकबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा, तुम जितनी तकबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा, कोई तकबीर न करो, कोई रस्सी न डालो, अल्लाह अकबर। तो वो सारे काफिर कहने लगे ऐ अबू जहल फिर तुझे कैसे निकाले, फिर आखिर तू बाहर कैसे आएगा, रस्सी अगर नहीं डाले तो तुझे बाहर कैसे निकाले। अब जरा जुमला सुनो अबू जहल का, तारीख बताती है। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, कोई और तकबीर न करो, बस मुझ पर एक एहसान कर दो। कहने लगे बोल जरा क्या करे। अबू जहल अंदर से कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों एहसान कर दो, अब्दुल्लाह को
बेटे मोहम्मद को ले आओ। तो ये बाहर वाले कहने लगे तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, और तू उनको बुला रहा है। कहने लगा हाँ दुश्मनी तो रखता हूं, मगर ये भी जानता हूं अगर वो निकालेंगे तब तो निकल जाऊंगा, और अगर वो निकालने ना आए तो सारी दुनिया भी निकालने की कोशिश करेगी, कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा। जानता था मगर किस्मत में ईमान नहीं था। अब काफिरों ने क्या किया, हुजूर के घर की तरफ चले। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, जाके कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं आपके पास किस काम से आए हैं? हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगे किसी ने आपको मदद के लिए बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो किसने बुलाया है? कहने लगे आपका दुश्मन है, आपसे अदावत रख रहा है, मगर आज परेशानी में आपको बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो न कौन है? कहने लगे अबू जहल, वो बुला रहा है, परेशानी में है, मदद के लिए बुला रहा है। कमालपुर वालों एक बात बताओ, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो आपको बुलावा भेजे तो हमारा ईगो जो है ना, ईगो वो हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज हम कहते हैं अच्छा आज हम याद आ गए परेशानी में, आज तक हमको कभी याद नहीं किया, हमको सताता था, मारता था, परेशान करता था, आज हम याद आ गए परेशानी में। ये हमारा मामला, मगर मुस्तफा का किरदार देखो। मैंने कहा ना मुस्तफा का अखलाक बड़ा करीमाना। सारे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे आपको दुश्मन बुला रहा है। कहने लगे अबू जहल बुला रहा है। मेरे आका ने फरमाया अगर परेशानी में है भले ही मेरा दुश्मन क्यों नहीं, मगर मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ, तो अबू जहल को भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। परेशानी में बुला रहा है, मैं जरूर जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह मेरे आका ने सहाबा को साथ लिया, शान नबूवत के साथ मेरे आका निकले, शान नबूवत से मुस्तफा निकले, इमामुल अंबिया गए। काफिर सारे देख रहे हैं, अबू जहल उधर डटे में बड़ा इंतजार कर रहा है, आने वाले होंगे, जानता था जरूर आएंगे, यकीन था जरूर आएंगे, क्योंकि हुजूर की सिफात भी जानता था मगर मानता नहीं था। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जाने रहमत चले, अपने सहाबा के साथ चले, ताजदार मदीना उस जगह पे पहुंच गए, उस गड्ढे के करीब पहुंच गए। आका के सारे खड़े हो गए, सब खड़े मुस्तफा की ताज़ीम में, मुस्तफा के अदब में। हुजूर आए, सब खड़े हो गए, फिर हुजूर को जगह दी, मुस्तफा बैठे तो ये भी सारे बैठे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, और नबूवत का अपना एक रौब होता है, जलाले नबूवत अपनी जगह होता है। बड़े बड़े काफिर जो है ना खाइफ हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब बहुत मंसूबे बनाते थे ना, जब हुजूर सामने आए ना, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, जरूरत नहीं कर पा रहा था कोई बोलने की, तो कौन बोला? हबीब यमनी बोले। कहने लगे आपको जो बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है कि आप कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बिल्कुल मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर। तो वो कहने लगा जो अल्लाह के नबी होते हैं अल्लाह उन्हें मौजिज़ात अता फरमाते हैं। बिल्कुल। कहा मेरे दो सवाल हैं। हबीब कहते हैं मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल वो है जो मैं बताऊंगा, एक वो है जो मैं बताऊंगा नहीं, मगर आपको जवाब देना है। कितनी अजीब बात है। सवाल है मेरा, मगर मैं बताऊंगा नहीं, जवाब देना। आप मैट्रिक के एग्जाम में कोई बच्चा बैठा हो, इंटर के एग्जाम में बैठा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, एग्जाम में बैठा हो, तो उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और उसमें कोई सवाल ही ना हो, बस कोरा कागज दे दिया जाए और कहा जाए इसमें सवाल है, इसका जवाब लिख दो। क्या लिखेगा वो? कहेगा ये कोरा कागज मुझे मिला है क्वेश्चन पेपर के नाम पर, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, जवाब क्या दूं? हबीब कहते हैं सवाल है मगर बताऊंगा नहीं, बताएंगे आप, जवाब आपको देना। मेरे उसने फरमाया ठीक, तू पहला सवाल। हबीब कहने लगे पहला सवाल मेरा ये है, अल्लाह जिन्हें नबूवत और रिसालत अता करता है उन्हें मौजिज़ात अता करता है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। कहने लगा कोई मौजिज़ा दिखा दो। आका ने फरमाया बोलो क्या मौजिज़ा देखना चाहते हो?
जो मौजूदा दिखाया जाएगा। अब इन्होंने चारों तरफ देखा, ऊपर नजर पड़ गई, आसमान पे चांद नजर आ गया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। चांद नजर आ गया। हबीब कहने लगे अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। ताजदार मदीना ने यूं हाथ पकड़ा लेकर चले एक पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हुए और महबूबे खुदा ने चांद को देखा, यूं उंगली उठाई है मुझ पे शहादत। मुस्तफा जाने रहमत ने इशारा किया, सारे काफिर देख रहे। चांद ने नबी का इशारा देखा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे आला हज़रत फरमाते चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महक में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताजदार मदीना ने इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई, ये क्या माजरा है। अबू जहल देख रहे, अबू लहब देख रहे, सारे काफिर देख रहे हैं, आंखें फटी रह गई। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने दोबारा इशारा किया, जो चांद दो टुकड़ों में बट गया था, दूसरा इशारा आता था। मेरे हुजूर ने जैसे इशारा किया वो चांद वापस जुड़ गया, आपस में दोनों टुकड़े मिल गए। सारे काफिर देखकर हैरान। हबीब कहने लगे वाकई आपका मौजज़ा कमाल। कहने लगे ये मौजज़ा मेरे लिए काफी है कि मैं ईमान ले आऊं, मगर हुजूर बस यूं ही तसल्ली मेरी कर दीजिए। आका जो दूसरा मेरा सवाल है, मेरे आका ने फरमाया सुनो हबीब, दूसरा सवाल तुम्हारा ये है। हबीब ने तो नहीं बताया, हुजूर बता रहे, सवाल उनका है, बताओ हुजूर। आका ने फरमाया तुम्हारा दूसरा सवाल ये है, तुम्हारी एक बेटी है जो माजूर है, तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, पैरों से नहीं चल सकती, हाथ उसके काम नहीं करते, आंखों से वो देख नहीं सकती है, तुम उसको लेकर परेशान रहते हो, उस माजूर बेटी की फिक्र में रहते हो। आका ने फरमाया यही सवाल है ना तुम्हारा। कहने लगे हाँ हुजूर यही मेरा सवाल है या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को लेकर परेशान रहता हूँ। आका ने फरमाया जाओ चले जाओ, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हबीब अपने घर पे पहुंचे, हबीब अम्मी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से चले गए, मगर जाने से पहले आका की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह मौजज़ा भी देख लिया, आका मेरा सवाल भी, मेरे दिल की बात आपने बता दी, मेरे लिए ये काफी हो गया। कहने लगे मान गया आप अल्लाह के रसूल है। कहते हैं आका मुझे कलमा पढ़ाइए, अब अपना गुलाम बना दीजिए। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जिसके मुकद्दर में ईमान था उसे मिल गया। अबू जहल ने भी मौजज़ा देखा मगर ईमान नहीं लाया, क्योंकि जिसके मुकद्दर में ईमान नहीं उसे मिलता भी नहीं। हबीब अपने घर गए, दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, दरवाजा खुला, क्या देखा सामने एक जवान तंदुरुस्त रवाना खूबसूरत लड़की खड़ी है। जिसने दरवाजा खोला कहने लगे तुम कौन? पापा मुझे पहचान लो, आपकी बेटी हूं। हबीब ने देखा, बेटी को सीने से लगाया, प्यार किया। कहने लगे बेटी ये कैसे हो गया, तुम कैसे ठीक हो गई? तुम पैरों से चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, हाथ तुम्हारे काम नहीं करते थे, आंखों से देख नहीं पाती थी, आखिर ये कैसे हो गया? बेटी कहती है अब्बा जरा अंदर आइए बताती हूँ। कहने लगी रात जब मैं बिस्तर पे सो रही थी मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा एक खूबसूरत हसीन चेहरे वाले तशरीफ लाए। कहने लगी मैंने ख्वाब में देखा ऐसा हसीन चेहरा देखा कि उससे पहले ऐसा कोई देखा नहीं था। कहने लगी जब वो आए इलाही हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, दिल्ली में आपका आस्थाना मरज़े खलाइक सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया एक मर्तबा बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई और इतनी तबीयत खराब हुई कि आपको दौरे पड़ने लगे। मुरीद परेशान,
क्या करें, किसे दिखाएं। किसी मुरीद ने आके बताया कि हुजूर एक शख्स है, बहुत बड़ा जानकार है, और उसकी सलाहियत यह है कि वो मरीज का मर्ज खींच लेता है, बीमार की बीमारी को खींच लेता है। जब उस पे वो गौर करता है, गौर फिक्र करता है, तो वो जान लेता है इसे क्या बीमारी है और उस बीमारी को खींच लेता है। कहने लगे हुजूर अगर इजाजत हो तो उसको बुला लें। महबूबे इलाही ने फरमाया बुला लो। कहने लगे मसला यह है, बुला तो ले हुजूर, मगर वो गैर मुस्लिम है, एक संत है, जोगी है। महबूबे इलाही ने फरमाया कोई मसला नहीं, इलाज के लिए बुलाया जा सकता है। आज हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन किस मजहब से, कोई भी मजहब से हो, डॉक्टर डॉक्टर है, हकीम हकीम है, दवाई ले सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। इस्लाम कहता ही नहीं कभी भी। तो उसको बुला लिया गया, उस जोगी को, उस संत को, महबूबे इलाही की बारगाह में। सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया देखो जरा मुझे क्या बात है, क्या बीमारी है। उसने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। उसने जब गौर व खौफ किया, कहता है मैं आपके अंदर झांक के देखूंगा, गौर व खौफ करूंगा, मुझे पता लग जाएगा। महबूबे इलाही ने फरमाया देखो। देखने लगा, इसने आंखें बंद की और गौर व फिक्र करने लगा, देखने लगा, देख दाख के फिर ये जब फारिग हुआ तो कहने लगा हुजूर मैंने आपको पूरा अंदर से देख लिया। अब समझ लो ऐसे देख लिया जैसे अब ये मशीनें नहीं देखती हैं एक्सरे वाली, अंदर हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे की मशीन बताती है कि नहीं अंदर हड्डी टूटी है। अल्ट्रासाउंड की मशीन बताती है नहीं बताती है कि अंदर किडनी के अंदर स्टोन है, पथरी है, कितने एमएम की है वो भी पता लगता है। पित्ते के अंदर पथरी है, कितने एमएम की है पता लगता नहीं। टेक्नोलॉजी, जब ये टेक्नोलॉजी बता सकती है तो फिर अल्लाह ताला जिसे नवाज दे और ये सलाहियत दे दे वो भी पता लगा सकता है। अब यहाँ काबिल गौर बात जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, बहुत तवज्जो से सुनिए। गैर मुस्लिम था, जोगी था, मगर महबूबे इलाही के बातिन पे नजर डाल रहा है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है ये? यही सवाल महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी उससे फरमाया था। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए। महबूबे इलाही को जब इसने देख लिया, गौर फिक्र कर लिया, तो महबूबे इलाही ने फरमाया बताओ तुमने क्या देखा। कहने लगा हुजूर मैंने आपको जब गौर से पूरी तवज्जो से देखा तो मैंने ये पाया आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। क्या है? काले रंग का, बोलो, दिल पर काले रंग का धब्बा। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कहने लगा दिल पर काले रंग का धब्बा है। महबूबे इलाही ने फरमाया ऐ जोगी, ऐ महात्मा संत, ये बता तुझे ये सलाहियत कैसे मिली, ये तुझे कैसे इल्म मिला कि तू लोगों के अंदर देख लेता है कि मामला क्या है, ये कैसे तुझे मिल गया। अब बात बहुत बड़ी है और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है, आखिरी बातें हैं, गौर से सुनिए। गैर मुस्लिम है, ईमान नहीं दिल के अंदर, मगर कहने लगा हुजूर ये जो सलाहियत मुझे मिली है ये इस वजह से मिली है कि मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मेरा नफ्स कहता है खाना खा, मैं इसे भूखा रखता हूं। मेरा नफ्स कहता है सोना है, मैं इसे जगा के रखता हूं। मेरा नफ्स मुझसे जिस काम को कहता है मैं उसके मुखालिफ ही करता हूं। ऐ लोगों दिल में ईमान तो नहीं है,
मगर नफ्स की मुखालिफत करता है, नफ्स के खिलाफ काम करता है, नफ्स को काबू में कर लिया है, नफ्स को हमेशा उसकी मर्जी के खिलाफ ही करता है। तो अल्लाह ताला ने नफ्स के खिलाफ जंग करने की बदौलत एक गैर मुस्लिम को भी ये सलाहियत अता कर दी कि वो लोगों के अंदर नजर डाल के देख लेता है अंदर मामला क्या है। अब महबूबे इलाही ने फरमाया, तूने मेरे दिल के अंदर काला धब्बा देखा? कहने लगा, जी हुजूर, दिल के अंदर काला धब्बा देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी वकार सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया, तू हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है, तू हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ चलता है। जो तेरा नफ्स कहे वो नहीं करता, जिसको तेरा नफ्स मना करे उस काम को किया करता है। कहने लगा, हुजूर यही बात है। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तो सुन ले, मैं तुझे एक कलमा सुनाता हूँ, एक कलमा बताता हूँ। आपने पढ़कर सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे, ये कलमा है, अब जरा दे तेरा नफ्स तुझे क्या कहता है, इस कलमे को पढ़ने के लिए कहता है या पढ़ने से मना करता है। जरा देख अब तेरा नफ्स क्या कहेगा, तेरा नफ्स क्या फैसला करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये थोड़ी देर खामोश रहा, उसके बाद में कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स इस कलमे को पढ़ने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया, मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है, जिसको तेरा नफ्स मना करता है तू वही काम किया करता है। कहने लगा, हुजूर बात तो यही है। महबूबे इलाही फरमाते हैं, अब बता इस सिचुएशन में तू क्या करेगा। तो कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं ये कलमा पढ़ूंगा। अब जोगी पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा इसने पढ़ लिया। अब महबूबे इलाही ने फरमाया, अब जरा दोबारा मेरी तरफ नजर डाल, दोबारा गौर खौफ से मुझे देख जरा क्या नजर आता है। इसने दोबारा तवज्जो की, इसने दोबारा नजर डाली। दोबारा जब गौर खौफ किया तो कहने लगा, हुजूर अब वो दिल के अंदर जो धब्बा था अब नहीं रहा, अब वो धब्बा हट गया, अब वो धब्बा मिट गया, दिल एकदम साफ हो गया। महबूबे इलाही ने फरमाया, सुन ले, मेरा दिल आईना है, तूने मेरे दिल में देखा तो तुझे तेरा दिल नजर आया। वो धब्बा मेरे दिल में नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल में था, वो कुफ्र का धब्बा था। जब तूने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने उस दिल के दाग को साफ कर दिया। नफ्स के खिलाफ जब बंदा होता है तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। ईमान को भी इस्तिकामत मिलती है। बंदा साहिब ईमान ना हो तो ईमान की दौलत मिलती है, साहिब ईमान है तो ईमान को तकवीयत मिलती है। और फिर अल्लाह ताला का करम होता है, नफ्स के खिलाफ जंग करने वाला कामयाब होता है। अल्लाह ताला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है, परवरदिगार उसे अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाता है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी की जमानत कुरान ने दी। करना सिर्फ इतना है, अपने नफ्स को पाक करना। नफ्स के पीछे नहीं जाना, उसकी इत्तिबा नहीं करना, बल्कि उसको अपना गुलाम बनाना है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप कहेंगे नफ्स क्या होता है, किस चीज का नाम है नफ्स? तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज का नाम है। शैतान को शैतान किसने बनाया? नफ्स ने बनाया। आज हम गुनाह करके शैतान के खाते में डाल देते हैं। गुनाह किया और कह दिया शैतान ने बहका दिया था। नमाज छोड़ी, कह दिया शैतान ने बहका दिया था। जो कुछ भी बुरा काम कर लिया बस कह दिया कि शैतान ने बहका दिया था। शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था, उसको किसने बहकाया था जो वो शैतान बन गया?
अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुरान मजीद ऐलान करता है, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं मिट्टी से आदम को पैदा करने वाला हूं। पैदा कर दिया अल्लाह ने, फिर रूह डाली, ऐलान किया, फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों, जब मैं उसके अंदर रूह डालूं तो तुम्हारा काम ये होगा कि तुम आदम को सजदा कर देना, सारे के सारे आदम के सामने झुक जाना, सजदे में सर झुका देना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। सारे फरिश्तों ने सजदे में सर झुका दिया, मगर एक ने सजदा नहीं किया। किसने? शैतान। शैतान को शैतान किसने बनाया? उसके नफ्स ने उसे बहकाया। उसने जो कहा ना, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, मैं अफजल हूं। अल्लाह ने जब उससे फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया, कहने लगा, या अल्लाह, ये मिट्टी से पैदा, मैं आग से पैदा, मैं क्यों सजदा करूं? ये है सबसे पहले, अगर घमंड, गुरूर, अनानियत किसी में पैदा हुई तो वो इसके अंदर पैदा हुई, और इसी सबब अल्लाह ने इसे मरदूद बना दिया। ये पहला था इस मामले में। मगर आज हम अपने मुआशरे को देखें, हर आदमी के अंदर गुरूर, तकब्बुर, घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। मैं नाक की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। जिसको देखो वो अनापरस्ती में डूबा हुआ है। हर आदमी अपने आप को बेहतर बताने में लगा है। अगर कहीं बैठकर किसी की तारीफ की जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं हाँ होगा, मगर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यूं हूं, मैं, मेरा खानदान ऐसा था, मेरे अब्बा ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। पहला इंसान गुरूर, पहला जो गुरूर जिसके अंदर आया, तकब्बुर आया, वो शैतान था। और वो शैतान मरदूदे बारगाह हो गया, अल्लाह ने उसे निकाल दिया, मरदूद बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा सीधा साधा। ए बच्चों बैठो नीचे बैठो, सीधा साधा सवाल है। शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया, यही तो जुर्म था उसका। गोट वालों, नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या शैतान ने शराब पी? बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला? क्या शैतान ने डांस किया? क्या शैतान ने कोई कव्वाली का मुकाबला किया? क्या किया उसने? बस अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। एक नाफरमानी, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौब गले में डाल दिया। ऐ गोट वालों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है।
एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। यहाँ तो हम सुबह से लेकर रात तक कितनी नाफरमानियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, हसद भी हमारे दिलों में, कीना भी हमारे दिलों में, बुग़्ज़ भी हमारे दिलों में, इतनी खराबियां हमारे अंदर, इतनी बुराइयां हमारे अंदर। शराब हम पी रहे हैं, जुआ हमारे लोग खेल रहे हैं, हर जगह बुराई की जगह पर आज हमारे लोग नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, अमाल तो ऐसे हैं, अगर परवरदिगार अदल से काम ले ले तो जान लेना चाहिए बहुत बड़ी दुश्वारी हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, मगर ये तो अल्लाह का करम है, ये तो मदीने वाले आका का सदका है कि अल्लाह का अजाब नहीं आता है, ये तो ताजदार मदीना का सदका है कि अभी तक बचे हुए हैं। ऐ लोगों, अमाल तो ऐसे हैं कि पत्थरों की बारिश हो जाए, मगर मुस्तफा का सदका ताजदार मदीना की गुलामी में बचा रखा है। कोई है और दूसरा तरीका बचने का अगर हुजूर ना हो तो? हरगिज़ नहीं। मगर हम लड़ रहे हैं नाक की लड़ाइयां। हमसे बड़ा खां साहब कौन है, हमसे बड़ा चौधरी कौन है? जब तक हम मैं अनानियत की बात करते रहेंगे, समझ लो हमारा काम खराब। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा गौर से मेरी बातें सुने। कुरान ने कहा अगर कामयाबी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो अपने नफ्स को पाक करो। कैसे होगा पाक नफ्स? हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बताई, तवज्जो है आपकी? सूफिया ने, हमारे बुजुर्गों ने 3 बातें बयान फरमाई नफ्स को काबू में करने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए। पहली चीज कम खाना, क्या? दूसरा कम सोना, तीसरा कम बोलना। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं, हमारी सारी तवज्जो खाने पे ही तो है। बस पता लग जाए रेस्टोरेंट कहां खुला है नया, तो ये अपाचे उठा उठा के नौजवान पल्सर उठा उठा के ऐसे भागते हैं। हजरत, अरे कि नवाब के यहाँ चलेंगे, आज नवाब के यहाँ महाराजा थाली खा के आएंगे। पता लग जाना चाहिए बस, फला जगह चिकन चंगेजी अच्छा मिलता है, फला जगह जो है कबाब अच्छे मिलते हैं। खाने पे इतना फोकस है, इतना फोकस है। जब यहां तक भर भर के खा लेते हैं ना, तो इतना खाने के बाद में फिर क्या हो रहा है? सुस्ती पैदा हो जाती है। फिर ना नमाज को दिल करता, ना कुरान पढ़ने को दिल करता। फिर तो बस बिस्तर पे फैल गया, सांस नहीं आ रहे, हाय फाए हाय फाए, और बिस्तर पे फैल के बस एक ही काम है कि मोबाइल में कुछ ना कुछ अपने देखने लगा। ये ज्यादा खाने का तो नुकसान है। और अगर नमाज भी पढ़ने खड़ा हो जाए ज्यादा खा के, तो फिर क्या होगा? भागते भागते मस्जिद में जा, मतलब पहुंचा और इतना भरा हुआ तो सांस तो आ नहीं रहा ठीक से। वहां पहुंच के अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन, सांस ही नहीं आ रहा ठीक से, खा इतना लिया। तो इस इबादत में कोई सुकून मिलेगा? कोई लुत्फ आएगा? नहीं आएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ, फायदे में रहोगे। कम खाने वाला जिस्मानी तौर पर भी उसकी सेहत बेहतर रहती है, बीमारियों से बचा रहता है। और कम खाने वाला, उसके अंदर चुस्ती होती है, तेजी होती है, थकता नहीं, काम अपने आसानी से करता है। कम खाने वाला इबादत में भी इबादत को सलीके से करता है, नमाजें करीने से पढ़ता है। कम खाने वाला हमेशा फायदे में रहता है, ज्यादा खाने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। जिस्मानी तौर पर भी नुकसान होता है, इबादतों में भी दिल नहीं लगता है, इबादतों में भी सुरूर नहीं मिलता, लज्जतें नहीं आती। तो बुजुर्गों ने फरमाया अपने नफ्स को काबू में करना है तो पहला नुस्खा ये कि कम खाओ। क्या? मगर हमारी कौम का फोकस खाने पे ऐसा है, अभी शादी किसी की होती हो, शादियों में जाके देखो, हलीम भी चल रहा है, कबाब भी चल रहे हैं, नहारी भी चल रही है, मियां कोरमा भी चल रहा है।
दो दो तीन तीन रंग के कोर में, ये लाल वाला, ये पीला वाला, ये सफेद वाला, और फिर सितम वाला है। सितम ये कि रिज्क की बर्बादी इतनी है कि शादियों में जितना खाया जाता है उतना ही टेबलों के नीचे फेंक दिया जाता है। अपने रिज्क को जो अल्लाह ने अता किया बर्बाद न किया करो, टेबलों के नीचे न फेंका करो। उस बेटी वाले के दिल से पूछो जिसने कर्ज ले लेकर इंतजाम किया तुम्हें खिलाने का, वो जब टेबलों के नीचे पड़े हुए रोटी के टुकड़े देखता है, आधी आधी रोटियां आपने यूं ठंडी हो गई टेबल के नीचे फेंक दी, दूसरी मंगा ली, उसके दिल पे बिजलियां गिरती हैं, उसका दिल तड़पता है, जबान से तो कुछ नहीं कह पाता मगर देखता है कि हाय ये क्या जुल्म है, ये मेरे अपनी कौम के लोग हैं, ये मेरी अपनी बरादरी के लोग हैं, ये मेरे अपने हम मजहब लोग हैं, मगर इन लोगों को मुझ पर जरा सा तरस नहीं आ रहा, इन लोगों को जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं, ये लोग जरा सी मेरी फिक्र नहीं कर रहे, मैं कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं और ये सारे रिस्क को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखना ये रिस्क बर्बाद न किया करो। तुमने वो लोग भी देखे होंगे जो भूखे फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, एक लुकमे के लिए तरसते रहते हैं। अल्लाह दे रहा है तो उसका शुक्र अदा करो। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? अरे कुछ बोल भी जाओ, अल्लाह के बंदो पल्ले पड़ रही है। असल में हमारे लोग ढीठ बड़े होते हैं। अभी अगर यहां ढोलक चल रही होती ना तो मियां जवान तो जवान बुढ़े भी कूद रहे होते। जब ढोलक की निकलती है ना धूं धूं धूं, और अजीब ही सिस्टम है, कैसे यार अकलें मारी गई हमारे यहाँ, लोग कैसे बेवकूफ हो गए। अच्छा भला मर्द है और वो जो गा रहा है बैठ के कव्वाली, वो अच्छा भला मर्द है, अल्लाह ने मर्द बनाया, और वो क्या कह रहा, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी। तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया था, तू नाचेगी क्यों नाचेगी? और अगर तुझे नाचना ही है तो तू गूलड़ तले नाच ले, नीम तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, जहां नाचना हो नाच ले, मगर इस बात को याद रख के कब्र में फरिश्ते जब तेरी ठुकाई करेंगे तो वो भी बहुत तबीयत से नचाएंगे तुझे। तू नाच, कितना नाचेगा? तू तो गूलड़ तले नाच, पीपल तले नाच। मतलब अजीब ही मामला है। साबिरे पाक से मोहब्बत। उस वक्त सो रहा है जिस वक्त सोना था, उस वक्त तू जागता रहा, अब तो तुझे सुबह में उठना था, अल्लाह के हुजूर सर झुकाना था, नमाज फजर अदा करना था और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करना था, मौला मैं तेरी बारगाह में सर झुकाने आ गया, है मौला नमाज अदा करने आ गया, है परवरदिगार सजदे करने आ गया। या अल्लाह सर झुकाना मेरा काम है और मेरे सजदों को कबूल करना ये तेरा काम है। मगर नमाज तो ऐसे समझो जैसे बड़ी दिक्कत हो रही है नमाज से लोगों को। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदें तो बना ली मगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने।
दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। तो कम सोना, वक्त से सोना, वक्त से उठना, इससे क्या होगा? नफ्स कंट्रोल में आएगा। तीसरी बड़ी अहम चीज फरमाया कम बोलना। कम बोलने वाला हमेशा फायदे में रहता है। जबान इंसान का पता देती है ये है क्या। जबान से पता लगता है इंसान है क्या। जब तक बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा, और जब बोलेगा तब पता लगेगा इसके अंदर है क्या। और ज्यादा जब आदमी बोलेगा तो जितना ज्यादा बोलेगा उतनी झूठ सच भी ज्यादा बोलेगा। जितना ज्यादा बोलेगा तो फिर ज्यादा बोलने के लिए आप जानते ही हैं, तुमने न्यूज देखी है, न्यूज जो चलती है टीवी चैनलों पे, उन्हें पूरे दिन बोलना ही बोलना, पूरे दिन उन्हें न्यूज सुनाना है, बोलना है। तो तुम देखते नहीं हो दिन भर कितना झूठ बोला जाता, इतना तबीयत से झूठ बोला जाता है। बार बार वही रिपीट, वही रिपीट, वही रिपीट, झूठ, बार बार झूठ, बार बार झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आदमी अगर ज्यादा बोलेगा तो नुकसान में ही रहेगा। अपने अल्फाज को तोलो तो बहुत अच्छा हो, फिर बहुत सोच के बोलो तो बहुत अच्छा हो। कम बोलने वाले की इज्जत होती है, ज्यादा बोलने वाले को लोग नजरों में गिराते हैं, बचते हैं उससे। कहते नहीं अरे यार बड़ा पका हुआ है, बहुत पकाता है। एक बार अगर कोई फंस गया दोबारा वो भागता है, बोले यार ये बहुत पकाता है, छोड़ता नहीं। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, बोले। तो कम बोलने में फायदा है। और जब भी बोलो तो सच बोलो, जब भी बोलो तो हक बोलो। तीन चीजें हैं जिनसे नफ्स काबू में आता है, नफ्स पाक होता है। और जब नफ्स काबू में आ गया तो समझ लो कामयाबी की राहें हमवार हो जाती हैं। आप समझते हो कामयाबी फ्रॉड करके मिलेगी, लोग समझ रहे हैं कामयाबी चालाकी से मिलेगी। लोग समझ रहे हैं कामयाब बनने के लिए चालाकी जरूरी है, फ्रॉड करना जरूरी है, चीटिंगबाजी जरूरी है। कितने लोगों को हमने कहते सुना, अरे कि भाई ऐसे कामयाब नहीं होते। थोड़ा बहुत करना पड़ता है भाई, झूठ सच बोलना पड़ता है। दुकान चलाने वाला कह रहा है कि साहब अगर सच बोलने लगेंगे तो कारोबार ही नहीं चलेगा। तू 1500 साल के बाद में कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा। मगर सुन, मेरे आका ने खुद तिजारत की, कारोबार किया, एक जबान पर कभी झूठ नहीं आया। आका ने कारोबार किया तो इतना फायदा हुआ, इतना मुनाफा हुआ कि उससे पहले इतना मुनाफा कभी नहीं हुआ था। मेरे आका के सहाबा ने कारोबार किए, उन्होंने कारोबार किए, झूठ नहीं बोला, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फायदे में रहे। तू कौन सा बिजनेसमैन आया, तू कौन सा कारोबारी बन के आया, तू कहता है झूठ नहीं बोलूंगा तो दुकान नहीं चलेगी। तूने अपनी सोच वैसी बना ली, तेरी मेंटलिटी सेट हो गई। तुझे लगता है कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा बात नहीं बनेगी, मेरा काम नहीं चलेगा। और झूठ भी वो बला का झूठ, फेरी वाला भी जो आता है ना गांव में, हजरत 300 रुपए के सूट को सीधा 1300 का बताता। मगर हमारी औरतें भी बड़ी चलाक है, 150 से लाती हैं उसको। भैया इसमें क्या है, तो अच्छा थोड़ी है ये, 150 रुपए के बतेरे मिल रहे हैं। वो कहेगा ना 150 का नहीं है, अरे ये बहुत अच्छा सूट है, ये ऐसा वैसा। वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। वो 1300 से 1000 पे आएगा, फिर 800 पे, फिर 700 पे, फिर 500 पे, आते आते वो भी 300 पे रुकेगा, ये भी 300 पे रुकेगा। इसे भी पता है इसे यहाँ रोकना है, और उसे भी पता है मुझे वहीं जाकर रुकना है। मगर झूठ जरूर बोलो। और औरत फिर चालाक बनती है, उल्टा सीधा लेके दरवाजे पे, और फिर चालाक इतनी बनेगी। आदमी को तो बेवकूफ समझ रही हूँ, कह रही है इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ना आते।
कपड़े मर्द पहनेगा मगर खरीद के औरत ला रही है। और छलहा कितनी बंदेगी, इसके अब्बू से तो कपड़े लेने ही ना थे, सीधे कतई सीधे हैं इसके अब्बू तो। और कितनी औरतों को तुमने देखा होगा सर पकड़ के रोते हुए जब वो 2 दरियों को 4 बता के बेच के जाते हैं ना वो फेरी वाले, और पूरी जो उटलिया दे के चले जाते हैं उसमें निकलता कुछ नहीं और कटकटा के बैठ जाती हैं। आदमी अल्लाह ताला ने ये मर्द को इख्तियार दिया कि वो जाए बाजार में, वो कपड़ा खरीद के लाए, वो जरूरत के सामान खरीद के लाए। मगर अब मार्केटों में अगर कोई आदमी चला जाए कपड़ा लेने तो उसे शर्म आती है। वो वहां पे सारी औरतें जो होती हैं, टाउन हॉल पे चले जाओ सारी औरतें मिलेंगी। तो मौलाना सरताज जैसा आदमी अगर चला गया तो वो खुद ही अपना वहां से भाग के आ जाएगा, बोले भाई यहाँ हमारा काम नहीं। क्यों हजरत? याद रखना मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन जगह बाजार है। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। तो जो सबसे बदतरीन जगह है वो बाजार है। और हमने बदतरीन जगह पे अपने घरों की औरतों को बिल्कुल खुली इजाजत दे के भेज दिया, जाओ। और शादी की शॉपिंग जब होती है ना तो गाड़ी भर के लेके जाते हैं औरतों को, और ये मर्द बेवकूफ बावले पैसे रख के लेके जाएंगे, गाड़ी में औरतों को भरा, टाउन हॉल से शॉपिंग करनी है तो कहीं पीछे जहां पार्किंग की जगह देखेंगे वहां गाड़ी लगा के कह देंगे अब तुम चली जाओ, पसंद वसंद करके फोन कर दियो हम पैसे देने आ जाएंगे। बताइए इंसान, अल्लाह ने मर्द को कितना अक्लमंद बनाया, मगर 4-4 फुटी औरत ने ऐसा बेवकूफ बना दिया इसे, अच्छे भले मर्द को बेवकूफ बना दिया। याद रखो अजीजों, मुआशरे को बेहतर करो, अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। बाजार में शैतान और उसके चेले हमेशा मौजूद रहते हैं। औरतों को बाजार में भेजा करो, खुद जाओ, जरूरत के सामान खुद खरीद के लाओ, और झूठ सच के बाजार न लगाओ। तिजारत करो तो सच बोल के करो, कारोबार करो तो सच बोल के करो, खरीदारी करने जाओ तब भी सच बोलो। अगर तुम्हारा कारोबार है, तुम कुछ बेच रहे हो, तब भी सच बोलो, हर हाल में सच बोलो। ये 11वीं शरीफ का महीना है, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, 11वीं करते हो, क्या उनकी तालीम नहीं देखी, क्या उनका किरदार नहीं पड़ा? बचपन था, माँ ने कहा था बेटा कभी जिंदगी में झूठ ना बोलना, आपने कहा था जी अम्मा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब सफर पे निकले हैं, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माँ ने आपकी सदरी के अंदर 400 दीनार सी दिए या 400 या 40 अशरफियां सी दी। माँ ने कहा बेटा झूठ ना बोलना, कहा अम्मा झूठ नहीं बोलूंगा। सफर पे निकल पड़े, काफिले के साथ है, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया, डाकुओं ने काफिले को घेर लिया, सबसे मालो असबाब लूटने लगे, सबका सामान लूटने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आकर कहने लगा बच्चे तेरे पास क्या है, ला दे जल्दी दे। सरकार गौसे, फिर परवरदिगारे आलम ने वही दौलत अता फरमाई, इम्तिहान मुकम्मल हुआ, कामयाब हो गए। हर हाल में राजी बराजा रहे, हर हाल में कहते थे मौला, जब भी खबर आती थी कान में, जब पहले कान में खबर आई तुम्हारे बेटे सारे मर गए, आपने कहा मेरा क्या था, अल्लाह ने दिए थे उसी ने वापस ले लिए, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। खबर मिली आपके बागात सब बर्बाद हो गए, फसलों में आग लग गई, आपने फरमाया क्या हुआ, अल्लाह ने दिया था उसने ले लिया, मैं उसकी रजा में राजी हूं। अजीजा ने गिरामीउल कद्र हर हाल में राजी बराजा रहे। फिर जब खुद बीमार हुए उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया ऐ फरिश्तों देख लो ये मेरा अय्यूब है, हर हाल
हाल में राजी व रजा है, अब बोलो। तो फरिश्तों ने कहा हाँ है परवरदिगार, वाकई ये हर हाल में तेरी रजा में राजी है। इम्तिहान मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने फिर वही नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ने फिर औलाद अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को हुक्म दिया जमीन पे अपना पैर मारो। हजरत अय्यूब ने जमीन पे पैर मारा, जमीन से चश्मा निकल पड़ा, पानी निकल आया। अल्लाह ने हुक्म फरमाया इसमें नहाओ, उसमें आपने गुस्ल किया, नहाओ, आपकी बीमारी दूर हो गई, आगे बढ़े। अल्लाह ने हुक्म फरमाया फिर जमीन पे पैर मारो, फिर जमीन पे पैर मारा, फिर एक चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया इसमें भी नहाओ, इसमें भी गुस्ल करो। आपने उस चश्मे में गुस्ल किया, नहाए, उस पानी को जैसे जिस्म पे डाला, आपका सारा वजूद नूरानी हो गया, आपका सारा वजूद चमकने लगा। अल्लाह ताला ने बीमारी के बाद में हुस्न भी मजीद निखार दिया और ज्यादा आपको नूरानी बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। जवाब नहीं हजरत। क्या होती है सब्र शुक्र की दौलत, सुनो जरा। फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फरमाया, बागात भी अता फरमाए, वो फसलें भी अल्लाह ने अता फरमाई, पहले से ज्यादा अल्लाह ने नवाजा। परवरदिगार ने अब बेटे भी अता फरमा दिए, सब कुछ अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर मालूम किया, बड़े मजे की बात सुनो, लुत्फ लेना और आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया था, जब किसी ने मालूम किया था, ए पैगंबर खुदा, एक दौर वो था अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नवाजा था, फिर एक दौर आया परेशानियों का, मुसीबतों का, आजमाइश का, इम्तिहान का, फिर एक दौर ये है फरावानी नेमत अल्लाह ने अता की है। मगर ये बताइए इन तीनों औकात में कौन सा वक्त आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वक्त ज्यादा पसंद आया, किस हाल में आपको ज्यादा मजा आया? जुमला मेरा सुनना, बात आशिकों की है, बात इश्क की है। जब दिल को तसल्ली मिले तो जवाब ऐसा ही आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया यूं तो अल्लाह ताला ने जो अता किया, जिस हाल में रखे अल्लाह वही हाल अच्छा है। मगर फरमाते हैं जब मैं बीमार था, जब मैं इम्तिहान से गुजर रहा था, जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था, फरमाते हैं उस दौर में मुझे ज्यादा मजा आता था। उस दौर में ज्यादा मजा। पूछा किस लिए? अब जवाब सुनना। फरमाते इसलिए जब बच्चे मर गए, बेटे मेरे दुनिया से चले गए। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुनना, हिफाजत करना। जब सारे बेटे मेरे मर गए, सारी दौलत मेरी चली गई, मैं बीमार हो गया। फरमाते वो वक्त ऐसा था, हर दिन हर रोज मेरा रब, मेरा परवरदिगार, हाय जुमला सुनना खुदा की कसम। फरमाते हर दिन हर रोज मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा मेरा हाल मालूम करता था। अल्लाह ताला फरमाता था अय्यूब बताओ तुम्हारा क्या हाल है? हाल खुद परवरदिगार मालूम, हाल खुद अल्लाह मालूम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे। अपनी किस्मत पे मैं नाज करता था, मैं अय्यूब और वो मेरा रब, मैं अय्यूब और वो मेरा परवरदिगार। कहते हैं वो मस्ती भी अजीब थी, 12 घंटे वो नशा नहीं उतरता था। अपनी किस्मत पे मैं रश्क करता था कि मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। फरमाते 12 घंटे तो उस कैफियत में, उस मस्ती में गुजरते थे। फरमाते फिर 12 घंटे और आते थे। फरमाते वो 12 घंटे इंतजार की तड़प में गुजरते थे कि 12 घंटे के बाद में अब मेरा खुदा फिर मेरा हाल मालूम करेगा। हर घंटा उसी तड़प के साथ गुजरता था। अब इतने घंटे रह गए, अब इतना वक्त रह गया, अब इतना वक्त रह गया, अब मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। याद रहे जो साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला
उन पर अपनी नेमतें इतनी नाजिल करता है, रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है, न उन्हें शुमार किया जा सकता है, न उन्हें आदमी कभी समझ सकता है। तो हर वक्त में अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त में राजी बरजा रहें, हर वक्त में इतना याद रहे अल्लाह की बारगाह में गुनाह हो जाए तो नदामत के आंसू बहाए जाए। ऐ मौला तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। तो अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होते हैं जो तौबा करते हैं, जो आंखों में उनकी आंसू होते। तो अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों को वली बताया, तो ये सुल्फे वाले किधर से निकल के आए, ये गांजा चरस वाले किधर से निकल के आए। भैया ये जो चिलम के धुएं उड़ाते जा रहे हैं, ये जटाधारी मठाधारी अल्लड़ बल्लड़ बाबे आता जाता कुछ नहीं। ये मजार आपके सामने है, ये खानदान आपके सामने है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सादात है मियां, ये मजार आपकी निगाहों का मरकज है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। हम चिलम वालों के हाथों पे सौदा नहीं करते अपनी जिंदगियों का। हम सिगरेट शाह, सट्टे शाह, लोटे शाह, मटके शाह, उन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत सैयद नईम मियां साहब बैठे हैं, देखो इनकी ना शरीफ सुनेंगे आप मेरे बाद में, बड़ी उम्दा आवाज है, मगर सुनो, देखो गौर करो मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सादात ये मेरे मुस्तफा का घराना है, ये आपकी निगाहों का मरकज है, ये अल्लाह वाले का मजार है। मगर मैंने अपनी जिंदगी में वल्लाह मिंबर पे बैठा हूं, मेरे साथ अगर कोई चाहे, मैं यहां तो ओपनली उस गांव का उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी को जाना है तो चलो किराया भी मैं दूंगा, आ जाना मेरे पास, एड्रेस भी बताऊंगा, भेजूंगा। मैंने वो भी मजार देखे हैं कि जहां पे जब मैं गया लोग मुझसे बोले हजरत फातिहा के लिए चलो, हम गए, मैंने कहा कुल शरीफ होगा साहब, फातिहा होगी। मजार पे पहुंचे तो अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल, बैड स्मेल। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं क्या है भाई, मजार पे जब फातिहा आप यहाँ पे उर्स हो रहा है, कुल शरीफ होगा तो क्या होगा, तबर्रुक रखा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, अगरबत्ती जलाई जाएंगी, इत्र लगाया जाएगा, खुशबू का माहौल होगा। मगर वहां से जब मुझे अजीब सी बैड स्मेलिंग मैंने महसूस की, मैंने कहा क्या, थोड़ी देर में देखा तो एक तबाक में तबर्रुक है, बीच में सिगरेट खड़ा है, जला हुआ सिगरेट। मैं बोला मतलब ये क्या किस्सा है? बोले हजरत जिनके मजार पे आए हो इनका नाम है कमांडर शाह बाबा। मैंने कहा मतलब? बोले कमांडर फिल्टर का सिगरेट पीते थे और कमांडर फिल्टर का सिगरेट बांटते थे। बोले अब देखो जाहिलों की बातें जाहिलाना, जैसे वो चिलम पीने वाले का मुरीद कहता नहीं है, जब बाबा नंगा बैठा होगा, नंगा 6 महीने या 1 साल से नहाया नहीं होगा, मैल जिस्म पे इतना होगा कि जरा सी उंगली मारोगे तो परत पूरी छूट के आएगी मैल की। सनीचरा, लीचड़, एकदम गंदा बेहुदा, एक एक पसली उसकी गिन लो, उसे किसी बात की परवाह नहीं, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, बस एक ही फिक्र है उसे कि किसी तरह से सुल्फा मिल जाए, चरस मिल जाए। अब चारों तरफ उसके जाहिल मुरीद बैठे हल्का लगा के, इसने यूं चिलम में खींच के जो पहले तो 2-3 आहिस्ता आहिस्ता मारे,
पेट ऐसे हिलने लगा और फिर जो एक लंबा वाला खींचा, कश लगाया, जफर बजमी साहब पेट तो अंदर गया, पेशाब बाहर निकल आया। ये क्या? और जाहिल मुरीद बोला, अब बाबा ने लंबा वाला कश लगा लिया है, अब करामत दिखाएंगे। अबे मैंने कहा करामत क्या दिखाएगा, पहले देख ले, इसने नहूसत फैला रखी है, पहले इसको तो देख ले। ऐसों को हम पीर और वली नहीं मानते। वली हो तो ऐसा जिसके बारे में फरमाया गया, वली का चेहरा देखो, पीर का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और फिर पीर अगर किस्मत से सैयद मिल जाए तो फिर किस्मत की समझो महराज हो गई। पीर अगर सैयद मिल जाए, क्यों? अहले बैत की बड़ी शान है, सादात की बड़ी शान है। ज्यादा इस पे मैं लंबी तमहीदें नहीं बांधूंगा, हुजूर की हदीसों के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े सुना रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे कायनात के नबियों के इमाम ने फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेके जाएगा दुनिया से, आका फरमाते हैं उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक के अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। यानी मरेगा बाद में, तौबा पहले करेगा, तौबा करके मरेगा। आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर जाएगा, तुम देखोगे बिस्तर पे मर रहा है, मरेगा बिस्तर पे, दम बिस्तर पे तोड़ेगा या अस्पताल में दम तोड़ेगा, मगर आका ने फरमाया मर्तबा शहादत का पाएगा। और अब बड़ा लतीफ फिक्रा, बड़ा लतीफ आका का फरमान। हुजूर ने फरमाया, जिसके सीने में मेरी आल का प्यार हो, फिर इस मोहब्बत को सीने में लेकर वो दुनिया से जाए, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रख दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी डाल दी जाएगी, तो फिर कई ऐसे वैसे आकर कहेंगे मर गए, मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। मगर सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है उनके मुंह पे, हुजूर ने फरमा दिया, उनके मुंह पे तमाचा लगाना और उनकी गैरत को जगाना, बताना कि मदनी ताजदार ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया है, जब आले रसूल का प्यार अपने सीने में बसाकर कोई कब्र में जाता है, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाता है? मजार। बोलो, जोर से बोलो। 5 मिनट और बोल लूं। अल्लाह ताला उसकी कब्र को मजार बना देता। क्या बनाता? बोलो, अरे जोर से बोलो, 5 ही मिनट है अपने पास, 5 मिनट में टाइम खत्म है। पता तकरीर का टाइम खत्म है, कोई और खत्म नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो जब अल्लाह चाहे तभी टाइम खत्म होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, हम ऐसे वैसों को नहीं मानते। तो क्या फरमाया आका ने, अल्लाह मजार बना देता है। अब इधर तुम मजार देखकर, बनता हुआ देखकर पीछे न हटना, हैरत में न पड़ना, बल्कि आगे आना, पैसा भी लगाना, चंदा भी देना, इसलिए कि आका का फरमान है मजार बनता ही उनका है जिनके सीनों में अहले बैत का प्यार होता है। फिर खुद अहले बैत का मजार बने, अल्लाह अल्लाह उसकी शान क्या। मगर सुनो सुनो, एक मजार वो मेरे ख्वाजा का आस्ताना, एक मजार वो गौसे आजम का आस्ताना, एक मजार वो साबिरे पाक का आस्ताना। हमने बड़े देखे, हमें तो कहेंगे खबरों पे जाते हैं, खबरों पे जाते हैं, मगर मैंने बड़े बड़े सड़े हुए देखे। कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम बखत, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल, साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा।
कान पकड़ के लेके आ गई, आ गए हाथ साबिर पाक आ गया, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो वलियों से, जुड़ो सादाते कराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमांडर फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुबह लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुज़िर है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा कुली चढ़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है, इतनी गंद मचाई है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा अली में दीन भी है माशाअल्लाह। इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है, और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अलाबिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहां कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहां चाहिए, बकरे की पसलियां चापे यहां चाहिए, बिरयानी यहां चाहिए, और नमाज के लिए बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में नमाज, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाके खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरबा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए, हम चले गए। मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सही साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया। पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उसने खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे ही हुई अजान, सही साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ते।